पुराने वक्तों की बात है, एक खूबसूरत सरसब्ज इलाके में जहां नदी के किनारे जिंदगी रवा दवा थी, वहां एक शानदार हवेली में एक दौलतमंद रईस रहा करता था जिसका नाम था सेठ गफूर अली। सेठ साहिब की दौलत का शुमार मुमकिन न था। अनाज से भरे गोदाम, कीमती बागात, सोने चांदी के जेवरात और खजाने से भरी तिजोरियां, ये सब कुछ उन्हें विरासत में मिला था। उनके दादा परदादा के जमाने से उनका खानदान माल और दौलत में डूबा हुआ था। लोग उन्हें दूर दूर से जानते थे, लेकिन उनकी शोहरत उनकी दौलत से ज्यादा उनकी कंजूसी और बदजबानी की वजह से थी। सेठ गफूर अली का दिल ऐसा तंग था कि किसी को पानी पिलाना भी गवारा न था। अगर कोई भूखा फकीर उनके दरवाजे पर आ जाता तो वो न सिर्फ उसे खाली हाथ लूटा देते बल्कि सख्त अल्फाज से भी नवाजते। उनकी जबान ऐसी तीखी थी कि मोहल्ले में उन्हें कांटे बाबा कहा जाने लगा था। उनकी गुफ्तगू लोगों के दिल में कांटे की तरह चुभती और लोग उनसे बचकर निकलना ही बेहतर समझते। किसी खुशी या गमी में वो शरीक न होते और अपने नौकरों से भी बेरहमाना सलूक करते। इसके बरक्स उनका बेटा जैद बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज का था। जैद एक नौजवान ताजिर था जो मसालों, कपड़ों और जड़ी बूटियों की तिजारत करता था और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा यतीमों, बेवाओं और गरीबों में बांट दिया करता। जैद के चेहरे पर नरमी, आंखों में हमदर्दी और लहजे में आजिज़ी थी। वो अक्सर अपने वालिद को समझाने की कोशिश करता, अब्बा जान, ये दौलत हमें अल्लाह ने अता की है, इसमें दूसरों का भी हक है। अगर हमने किसी का भला न किया तो ये सब कुछ बेफायदा है। मगर सेठ गफूर अली उसकी बातों को तंजिया अंदाज में उड़ा देते। वो गुस्से से कहते, ये दौलत मैंने खून पसीना बहाकर कमाई है, तेरे जैसे ख्वाब दिखाने वालों के लिए नहीं। मैं किसी का मकरूज नहीं कि खैरात बांटूं, और जहां तक बात सच्चाई की है, मैं मुंह पर सच बोलता हूं। किसी को बुरा लगता है तो ये उसकी कमजोरी है, मेरी नहीं। मोहल्ले में इनकी सख्त दिल्ली और कंजूसी के चर्चे हर जगह थे। चाय की दुकान पर लोग कहानियां सुनाते कि कैसे एक दिन एक बूढ़ी औरत रोटी मांगने आई तो सेठ ने इसे झड़क कर निकाल दिया। एक और दिन एक यतीम बच्चा उनके बाग से एक आम तोड़ बैठा तो सेठ ने ऐसा शोर मचाया कि बच्चा आज तक उनके घर के करीब नहीं आया। इन तमाम बातों से जैद का दिल हर रोज टूटता जा रहा था और इसे शदीद फिक्र थी कि कहीं इसके वालिद का ये रवैया आखिरत में उनके लिए अजाब ना बन जाए। ऐसे ही एक दिन कस्बे में एक नई खबर फैली। नदी के पार एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक नेक बुजुर्ग फकीर आ बैठे थे। लोग कहते थे वो कोई आम फकीर नहीं बल्कि अल्लाह के खास बंदे थे। उनके पास एक पुरानी तस्बीह थी जिसके हर दाने पर अल्लाह का नाम कंदा था। लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर जाते और दुआ लेते। कई दुआओं के रंग फौरन जाहिर हो जाते। किसी की बीमार मां सेहत याब हो जाती, किसी के बंजर खेत सरसब्ज हो जाते। जैद ने इन बुजुर्ग फकीर के बारे में सुना तो उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं उनसे अपने वालिद के लिए मदद मांगूं। शायद कोई दुआ, कोई रूहानी रास्ता मेरे वालिद का दिल बदल दे। जैद नदी पार करके फकीर के पास पहुंचा, उदुब से सलाम किया और सारी बात तफसील से सुनाई। फकीर ने बड़ी तवज्जो से सुना, तस्बीह का एक दाना घुमाया और नरमी से कहा, बेटा, जो दिल अल्लाह के जिक्र से खाली हो और ज़बान से दूसरों को तकलीफ दे, वो अल्लाह की नजर में पसंदीदा नहीं होता। मगर तू नेक नियत से आया है, अल्लाह सब देखता है। मैं कोशिश करूंगा, जा अपने रब पर भरोसा रख। जैद को फकीर की बातों से सुकून मिला। उसने फकीर के हाथ चूमे, दुआ ली और घर लूट आया, इस उम्मीद के साथ कि शायद अब कुछ बदल जाए। जैद की फकीर से मुलाकात को कुछ दिन ही गुजरे थे कि कस्बे में एक खामोश सी तब्दीली महसूस होने लगी। कुछ लोगों ने बताया कि वही बुजुर्ग फकीर अब रोज शाम के वक्त नदी के किनारे पुराने बरगद के नीचे बैठते हैं और कभी कभी कस्बे में भी दिखाई देते हैं। उनकी दुआओं का असर, उनके चेहरे की रोशनी और उनकी बातों का सुकून लोगों के दिल में उतरा जा रहा था। लेकिन सेठ गफूर अली अपनी दुनिया में मगन, कंजूसी की चादर में लिपटा हुआ बदस्तूर वैसा ही था। एक दिन सुबह के वक्त जब धूप अभी नर्म थी, परिंदे चहचहा रहे थे
और सेठ अपने आलीशान हवेली के बरामदे में बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था, तभी बाहर से एक आवाज आई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, फकीर हूं, 3 दिन से भूखा हूं। यह आवाज सेठ के दिल को चीरने वाली नहीं थी, बल्कि उसे गुस्सा दिला गई। उसने नौकर से पूछा, ये कौन है दरवाजे पर? नौकर ने बाहर झांका और बोला, हुजूर, कोई फकीर है, बहुत ही कमजोर सा, फटे पुराने कपड़े, हाथ में कशकोल और चेहरे पर दाढ़ी। सेठ गफूर अपनी चाय छोड़कर झंझुलाते हुए दरवाजे पर आया। सामने फकीर खड़ा था, हाथ फैलाए, आंखों में आजिजी, मगर चेहरे पर एक अजीब सा नूर। सेठ को देखते ही इसने नरमी से कहा, सेठ जी, अल्लाह तुम्हें और दे, तुम्हारे खजानों में बरकत हो, बस एक रोटी दे दो, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। सेठ का माथा बिलखा गया। उसने फकीर को ऊपर से नीचे तक घूरा और चीखते हुए बोला, रोटी चाहिए? क्या मैंने यहां लंगर खोला है? निकल जा यहां से, वरना नौकरों से कहूंगा कि तुझे मार मार कर भगा दे। फकीर ने फिर भी नरमी न छोड़ी। उसने आहिस्तगी से कहा, सेठ जी, ना रोटी हो सके तो वो पुराने चने दे दो जो आंगन के कोने में मटके में पड़े हैं, मैं उन्हें भून कर खा लूंगा, बस पेट भर जाएगा। सेठ का गुस्सा और भड़क उठा, चने? वो तो मेरे तोतों के लिए रखे हैं, तो अब मेरे तोतों का हिस्सा मांगेगा? जा, निकल जा यहां से। फकीर ने मुस्कुराकर सेठ की आंखों में झांका और कहा, सेठ जी, अगर मैं उन चुनों के बदले तुम्हें एक चांदी का सिक्का दूं तो? यह बात सुनकर सेठ गफूर की आंखों में एक लम्हे में चमक आ गई। उसने बेइख्तियार फकीर को गौर से देखा। क्या कहा तावने? चांदी का सिक्का? एक मटके के पुराने चुनों के बदले? फकीर ने सादगी से सर हिलाया। जी हां, हर रात जब मैं नदी किनारे एक पुराने काले पत्थर के पास सोता हूं, सुबह जागने पर मेरे पास एक चांदी का सिक्का होता है। कोई लाकर रख जाता है, पता नहीं कौन। अगर आप चाहें तो आज वही सिक्का आपको दे दूंगा, बस बदले में वो चने दे दीजिए। सेठ के दिल में लालच की आग भड़क उठी। वो अपने तई खुश होकर सोचने लगा, चने तो बाजार में 2 पैसे के मिल जाएंगे और यहां चांदी का सिक्का हाथ आ रहा है। अगर मैं खुद जाकर वहां सोऊं तो रोज सिक्का हासिल कर सकता हूं। सेठ ने फौरन मटके से सूखे चने निकाले, कशकोल में डाले और बोला, ले जाइए चने और कल सुबह मेरा सिक्का ले आना। फकीर ने खामोशी से चने लिए, शुक्रिया अदा किया और जाने लगा। सेठ ने पीछे से पुकारा, अरे सुनिए, वो पत्थर कहां है? फकीर ने पलटकर कहा, नदी के पार पुराने कब्रिस्तान के पास एक काला पत्थर है, मैं वहीं सोता हूं। अगर आप भी वहां रात गुजारेंगे तो शायद आपको भी चांदी का सिक्का मिले, लेकिन शर्त यह है कि पूरी रात पत्थर के पास जागे बगैर लेटना होगा। सेठ गफूर अली ने जब अपने नौकरों से कहकर चटाई, कंबल और एक तकिया तैयार करवाया और रात के वक्त चुपचाप नदी पार गया, तो उसका जहन मुकम्मल तौर पर चांदी के सिक्के की लालच में डूबा हुआ था। इसने दिन में कई बार खुद से वादे किए थे कि अगर वाकई वो सिक्का मिला तो वो अगली कई रातें इसी पत्थर के पास गुजार देगा और इतनी चांदी इकट्ठी करेगा कि मजीद जिंदगी भर किसी फकीर को कुछ देने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन जैसे ही वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, इसकी तबीयत में घबराहट सी होने लगी। अंधेरा गहरा हो चुका था। आसमान पर बादलों ने चांद को ढांप लिया था और बरगद के दरख्त की शाखें जैसे किसी देव के हाथों की मानिंद झूमती महसूस हो रही थीं। कब्रिस्तान की खामोशी, नदी की शोरीदा लहरें और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज, इन सब ने मिलकर इस माहौल को मजीद हैबतनाक बना दिया था। सेठ गफूर अली ने कांपते हाथों से चटाई जमीन पर बिछाई, कंबल ओढ़ा और उस काले पत्थर के करीब लेट गया। वो हर लम्हा खुद को दिलासा देता रहा, यह सब मेरा वहम है, मुझे सुना है। सुबह सिक्का मेरा होगा, मगर नींद आने का सवाल ही ना था। हुआ कभी इसके कंबल को उठाती तो कभी झाड़ियों में कुछ हरकत सुनाई देती। दिल धक धक कर रहा था, लेकिन चांदी के सिक्के की लालच ने इसे वहीं जमाए रखा। कई घंटे गुजरे,
और जब रात का पहर ढलने लगा तब सेठ की आंखें बोझल होने लगे। थकन, खौफ और तजस्सुस ने इसे नीम बेहोशी में धकेल दिया। और फिर वो लम्हा आया जिसने सेठ गफूर अली के दिल में बरसों से जिमी सख्ती में पहली दरार डाल दी। वो एक ख्वाब में दाखिल हो चुका था। ख्वाब में खुद को वो इसी पत्थर के करीब लेटा हुआ देखता है, लेकिन माहौल और भी भयानक हो जाता है। आसमान कड़कने लगता है, बादल चीखते हैं और अचानक आसमान से एक काली बिजली गिरती है। इसी लम्हे एक सिया साया नमूदार होता है, उसका चेहरा कोयले की मानिंद सिया, आंखें शोलों की तरह दहकती हुई और आवाज ऐसी गरजदार के जमीन हल जाए। साया सेठ के करीब आता है और कहता है, गफूर अली, तुमने पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी दौलत के गुरूर में गुजार दी। तुमने किसी भूखे को रोटी नहीं दी, किसी मस्कीन को कपड़ा नहीं पहनाया, किसी यतीम के सर पर हाथ नहीं रखा। तुमने अपने माल को रब की अता नहीं समझा, बल्कि अपना गुरूर बनाया। तुम्हारी जबान ने भी जख्म दिए, तुम्हारा दिल भी कंजूस रहा। अब वक्त है हिसाब का। ये कहते ही साये ने एक काली थैली खोली जिसमें सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े बिल खाते हुए निकले और सेठ गफूर अली की तरफ बढ़ने लगे। सेठ का ख्वाब में दम घुटने लगा। उसने चीखना शुरू किया, बचाओ, रहम करो, मुझे मुआफ कर दो, मैं गलती पर था। तभी एक और शख्सियत नमूदार हुई। इसका चेहरा नूर से चमक रहा था, सफेद रीश मुबारक और आंखों में सुकून का समंदर। इस नूरानी शख्सियत की आवाज में एक अजीब सी शफकत थी। उसने अपने दाएं हाथ से इशारा किया और साए की जानिब बढ़ते हुए जहरीले कीड़ों को रोक दिया। वो बोले, गफूर अली, तावने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ ज़ाय किया, मगर आज एक छोटा सा अमल तेरे काम आ गया है। तावने आज इस फकीर को जो सूखे चने दिए थे वही तेरी नजात का सबब बन रहे हैं। यही नेकी की वो रोशनी है जो तेरे गुनाहों की सियाही को कुछ लम्हों के लिए पीछे धकेल सकती है। सेठ ने हैरानी से पूछा, क्या वो मामूली चने इतने कीमती थे? नूरानी शख्स ने जवाब दिया, जब खुलूस ना हो तब एक नेकी भी बेकार है, लेकिन जब कोई छोटा सा अमल भी दिल की गहराई से किया जाए तो अल्लाह इसमें अपनी रहमत डाल देता है। तुम्हारा अमल लालच से भरा हुआ था, मगर उसके बावजूद इस फकीर ने तुम्हें बद्दुआ नहीं दी, बल्कि इसने तुम्हारे लिए दुआ की। यही वजह है कि तुम्हें आज मौका दिया जा रहा है, लेकिन याद रखो, यह पहला और आखिरी मौका हो सकता है। अगर आज भी तुम ना बदले तो फिर कुछ ना बचेगा। ये कहते ही इसने अपनी जेब से कुछ चने निकाले जो चमकने लगे और उन्हें सेठ की तरफ फेंका। जैसे ही वो चने जमीन पर गिरे, उनकी रोशनी से सांप और बिच्छू जलकर राख हो गए। सारा माहौल फिर धुंध में ढक गया और सेठ गफूर अली की आंख खुल गई। सेठ हाँफते हुए अलिफाटे। इसका पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था, दिल तेजी से धड़क रहा था और रूह कांप रही थी। वो कुछ लम्हे वहीं बैठा रहा, फिर हिचकियों के साथ रोना शुरू कर दिया। इसे अपनी जिंदगी की सारी सख्तियां, सब कंजूसियां, सारी बदजबानी एक फिल्म की तरह याद आने लगी। उसके कदम लड़खड़ाते हुए उठे। वो चटाई लपेटकर फौरन नदी पार अपने घर की तरफ रवाना हुआ, लेकिन ये वही गफूर अली न था जो कल रात गया था। अब उसके दिल में पहली बार नरमी का बीज उगने लगा था। जब सेठ गफूर अली नदी के इस पार से घर लूटा तो सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। आसमान पर हल्का सा नीला रंग छा रहा था, परिंदे चहचहा रहे थे, मगर सेठ की आंखों में एक अजीब सी उदासी छपी थी। वो खामोश था, उसकी चाल में थकन और दिल में लरज था। जैसे जैसे वो हवेली के दरवाजे के करीब पहुंचा, नौकरों ने इसे देखा और हैरान रह गए। उनके आका, जो हमेशा अकड़ते लहजे में बात करते थे, आज गर्द आलूद, कंबल में लिपटे और आंखों में नमी लिए चुपचाप दाखिल हो रहे थे। जैद, जो हसन मामूल तहज्जुद के बाद कुरान पढ़ रहा था, जब बाप को इस हाल में दाखिल होते देखता है तो फौरन भागकर उनके करीब आता है। अब्बा जान, क्या हुआ? आप रात कहाँ रहे?
आपकी तबीयत तो ठीक है? ज़ैद ने घबरा कर पूछा। सेठ गफूर ने उसे देखा, आंखें नम थीं, होंठ थरथरा रहे थे। वो सोफे पर बैठा, अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपाया और फूट फूट कर रोने लगा। वो शख्स जो कभी अपने जज्बात को सख्ती की दीवारों में कैद रखता था, आज उन कैद खानों को तोड़ चुका था। नदामत के आंसुओं ने सालों की गर्द झाड़ दी थी। बेटा, उसने हिचकियों के दरमियान कहा, मैंने बहुत जुल्म किए, न सिर्फ दूसरों पर बल्कि अपने आप पर भी। मैंने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया। मैंने किसी भूखे को सैर नहीं किया, किसी यतीम के सर पर हाथ नहीं रखा। मैंने सिर्फ पैसा जमा किया, दिल नहीं। ज़ैद खामोश होकर सुन रहा था। इसके चेहरे पर हैरत और खुशी दोनों के आसार थे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वही बाप जो कभी एक चने के बदले गालियां देता था, आज यूं नदामत से लरज रहा था। सेठ ने अपनी बात जारी रखी, बेटा, रात मैंने एक ख्वाब देखा, ऐसा ख्वाब जिसने मेरी सारी दुनिया बदल दी। मैंने वो साया देखा जो मेरे गुनाहों का हिसाब ले रहा था। मैंने वो नूरानी हस्ती देखी जिसने मुझे बताया कि मेरे वही सूखे चने जो मैंने एक फकीर को लालच में दिए, वही मेरी हिफाजत का सबब बने। अगर वो ना होते तो शायद मैं अभी जिंदा ना होता। ज़ैद की आंखें भर आईं। वो अपने बाप के करीब बैठा, उनका हाथ थामा और आहिस्ता से बोला, अब्बा जान, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, ये सबसे बड़ी नेमत है। आएं, हम इस मौका को ज़ाय ना होने दें। इसी दिन सेठ गफूर अली ने फैसला कर लिया, वो अब अपनी जिंदगी बदल देगा। सबसे पहले इसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि हवेली के सहन में एक बड़ा सा लंगर तैयार किया जाए। देगें मंगवाई गईं, बावर्चियों को बुलाया गया और वही आंगन जहां कभी भूखा फकीर भी धुतकारा जाता था, अब गरीबों की कतारों से भर गया। पहली बार सेठ गफूर खुद अपने हाथों से खाना निकाल कर लोगों को देने लगा। जब एक ज़ईफ औरत कांपते हाथों से रोटी लेने आई तो सेठ ने इसके पांव छू लिए। लोग दम बखुद रह गए। बाजार में चर्चे होने लगे कि उस सेठ गफूर अली को क्या हो गया है। वो तो कभी दरवाजे से बाहर निकलकर किसी से नर्म लहजे में बात नहीं करते थे और आज वो गरीबों को गिले लगा रहे। इसी शाम सेठ ने अपने बेटे से कहा, ज़ैद, मेरे सारे बागात के आम, अमरूद, लीची सब बच्चों में बांट दो। अब ये फल सिर्फ मेरे तोतों के लिए नहीं, अल्लाह के बंदों के लिए होंगे। ज़ैद की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अल्लाह का शुक्र अदा करता कि आखिरकार उसके वालिद का दिल नर्म हुआ। वो जो कभी एक फकीर के आने पर नौकरों को डांटा था, आज खुद अपने हवेली के दरवाजे पर बैठकर मिस्कीनों का इस्तकबाल कर रहा था। चंद दिनों बाद सेठ गफूर नदी के किनारे फकीर को तलाश करने निकला ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सके, इस शख्स का जिसने चुनों के बदले एक नई जिंदगी का दरवाजा खोल दिया था। वो बरगद के दरख्त के नीचे पहुंचा जहां पहली बार ज़ैद ने फकीर को देखा था, लेकिन आज वहां सिर्फ खामोशी थी। ना फकीर था, ना काला पत्थर, ना कशकोल, बस एक जगह घास के दरमियान चंद चमकदार सूखे चने पड़े थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो रात ख्वाब में चमकने लगे थे। सेठ ने कांपते हाथों से वो चने उठाए, उन्हें अपनी आंखों से लगाया और वापस हवेली लूटा। उसने वो चने अपने लंगर खाने के गोशे में एक मिट्टी की प्लेट में रख दिए। लोग कहते हैं कि जब तक वो चने वहां रहे, लंगर कभी खत्म ना हुआ। हर रोज दर्जनों गरीबों को खाना मिलता, हर रात कोई ना कोई नया मेहमान आता और सेठ गफूर अली, जो अब बाबा गफूर कहलाने लगा था, सबको अपने हाथ से खाना पेश करता।